आज हम लोग कबीर और तुलसी की तुलना करने जा रहे हैं। कबीर बनाम तुलसी। अब ये आज की तारीख में जो हमारे यूपीएससी के सवाल आ रहे हैं वो उतने बड़े सवाल नहीं होते, मतलब उसके उत्तर उतने बड़े नहीं लिखने होते। 200-250 शब्दों में आपके पास आंसर लिखने की चुनौती होती है। और प्रश्न की जो काया है, प्रश्न का जो स्वरूप है, वो ऐसा नहीं कि वो आपको एकदम से अवसर देगा कि सही मायने में आपको एकदम कम से कम में लिख लेना है। प्रश्न अपने तौर पर वह अपने तरीके से मुश्किल होंगे, अच्छे होंगे, सामान्य भी होंगे। तो हम लोग एक प्रश्न जिस पर आज चर्चा करेंगे या एक टॉपिक जिस पर चर्चा करेंगे वह है कबीरदास जी और बनाम तुलसीदास जी। अब एक बात समझ लेते हैं कि कबीरदास जी और तुलसीदास जी दोनों ही भक्ति काल के बहुत बड़े कवि हैं। एक भक्ति काल के एकदम प्रारंभ के कवि हैं और एक भक्ति काल के लगभग अंत के कवि हैं। यानी कबीर और तुलसी भक्ति काल के दो छोरों पर खड़े कवि हैं। लिहाजा दोनों के समय की परिस्थितियों में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा और उन परिस्थितियों से दोनों ही कवि उन परिस्थितियों से अपनी संवेदना के स्तर पर टकराते हैं, अपनी संवेदना के स्तर पर टकराते हैं। दोनों अपने समय, समाज, अपने ज़माने के जीवन, उसकी चुनौतियाँ और तमाम तरह की जो कुछ भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भों में जहाँ तक उनकी पहुँच होती है, जहाँ तक उनकी चीज़ें पकड़ में आती हैं या वह जो कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं उसको लेकर अपनी बात रचनाओं के जरिए कहते हैं। तब सवाल उठता है कि दोनों के बीच में तुलना किन आधारों पर होनी चाहिए। तो कुछ बिंदुओं की पहचान कर लें। हमने पहले ही कहा कि दो महान कवि हैं भक्ति काल के। हमको दोनों को लड़ाना भिड़ाना नहीं है, हमको हमारी अपनी आलोचना की सीमाओं के साथ उनकी शक्ति और उनकी सीमाओं को परख करते हुए एक दूसरे को देखते हुए उनसे गुजरना है, न कि एक दूसरे के विरुद्ध उन्हें खड़ा करना है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग यह देखें तो कबीर और तुलसी दोनों के मामले में कबीरदास जी के पास आप देखेंगे कि कबीरदास जी के अंदर एक प्रश्नाकुलता है और कबीरदास जी अपनी कविता के जरिए प्रश्न करने की ताकत देते हैं। और शायद कबीरदास जी की आज के संदर्भ में सबसे बड़ी प्रासंगिकता भी यही है कि ये प्रश्न करना सिखाते हैं। आप प्रश्न कीजिए, आप अपने आलोचनात्मक विवेक को जगाइए या जगाए रखिए। कबीरदास की कविता की मेरी नज़र में आधुनिक संदर्भ में सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। यानी कबीरदास प्रश्न करते हैं और यह प्रश्न चारों दिशाओं में, यह प्रश्न एक प्रहार के तौर पर आता है अपने समाज पर, अपनी संस्कृति पर, लोगों की धार्मिक भावनाओं पर, लोगों के विश्वासों पर, लोगों की आस्था पर, और वह एक तर्क है और उस तर्क के जरिए वो उसका जवाब जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तुलसीदास यह नहीं कह रहा कि वह प्रश्न नहीं करते, लेकिन तुलसीदास के ज़माने तक आते आते सिद्धों, नाथों, संतों की परंपरा से होते हुए समाज में इतने सारे प्रश्न हैं कि तुलसीदास तक आते आते वह जो उनके नज़र से लगता है कि बहुत सारे प्रश्नों के बीच में एक धुंध मची हुई है, एक अंधेर है, वह उसका उत्तर देने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कभी कभी देखेंगे कि प्रश्नों से झल्लाते भी हैं। यह तो कविता का, दोनों की कविता का एक छोटा सा पक्ष हुआ। आप आगे बढ़ते हैं, जो तुलना करने की दूसरी चीज़ होगी वह है दोनों के सामाजिक संदर्भ। तो जो दोनों के सामाजिक संदर्भ हैं उस पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो कबीरदास जी सामाजिक तौर पर बहुत आगे बढ़े हुए कवि हैं। कबीरदास जी हर प्रकार की जड़ीभूत मानसिकता का, पथराए मूल्यों का, जाति, धर्म, पंडा, पुरोहित, शास्त्र, पुराण आदि के नाम पर लोगों को मानसिक तौर पर बहुत विकसित ना होने देने या गुलाम बना देने की मानसिकता के खिलाफ बहुत जोरदार आवाज़ उठाते हैं। इसलिए कबीरदास की कविता, चाहे वह वर्ण के आधार पर बटा हुआ समाज हो या वर्ग के आधार पर बटा हुआ समाज हो, वो उसको चुनौती देते हैं, उसके मूल में मट्ठा डालते हैं। इसलिए कबीरदास जी ब्राह्मण, पंडित, मुल्ला, मंदिर, मस्जिद सबको एक स्वर में चौराहे पर खड़े होकर चुनौती देते हैं। और चुनौती यह कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो तो भाई बात समझ में आ जाती है। इसलिए कबीरदास जी अगर यह कहते हैं कि अगर तू बाभन बाभनी जाया आन बाट भाई काहे ना आया, एक तरफ कबीरदास जी कहते हैं अगर तू बाभन बाभनी जाया
अगर तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट भय काहे ना आया। दूसरी तरफ तुलसीदास जी अपने समय, अपने समाज और अपने ज़माने के अनुरूप वह देखते हैं कि उनका समाज उनके नज़रिए के हिसाब से बिखरा हुआ समाज है, उसमें कोई मूल्य आचरण आदि नहीं रह गए हैं, समाज के कोई नेम नियम नहीं रह गए हैं, और इसलिए वह उस नेम नियम, उस प्राचीन परंपरा, उसकी तरफ लौटने की कोशिश करते हुए समाज को एक ढांचे में बांधने की अपने तौर पर प्रयत्न करते हैं। इसलिए एक तरफ आप कबीरदास में जहाँ देखते हैं कि अगर तू बाभन बाभनी जाया, आन वाट है काहे ना आया, अगर तू तुर्क तुर्कनी जाया, पेट सुन्नत काहे ना कराया, तो दूसरी तरफ तुलसीदास जी लिखते हैं कि शूद्र शूद्र कहीं दुजनन से हम तुमते कछु घाटी, जो जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखाई डांटी। तो एक तरफ कबीर के संदर्भ में अगर तू बाभन बाभनी जाया का प्रश्न है, तो यहाँ की चिंता है आंख दिखाई डांटी, आंख दिखाई डांटी की चिंता है। अब इन दोनों को अगर मिलाकर समझें तो हम यह समझ सकेंगे कि सामाजिक संदर्भों में जाति पाति के भेद को खोलकर रख देने में, उस पर प्रहार करने में, उसके मूल में मट्ठा डालने में और एक समरूप समतावादी समाज की रचना के लिए कबीरदास में जितनी आग है, जितनी दहक है, जितनी क्रांतिकारिता है, वह तुलसीदास में आपको कम दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी बात यह भी हमें ध्यान रखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कबीरदास में यह जो सामाजिक क्रांतिकारिता है वह तुलसीदास में भी है, लेकिन तुलसीदास के कवि के दो रूप हैं। एक वह तुलसीदास है जो तुलसी एक मिशनरी तुलसी है, यानी उसके सामने एक मिशन है और वह समाज की एक व्यवस्था को अपने अनुरूप, जिसमें चतुर्वर्ण की व्यवस्था हो, वर्णाश्रम की व्यवस्था और तमाम तरह की वह बातें जिसे हम पुरातन पंथी कह मान सकते हैं, उसके जरिए से समाज को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ इस तुलसी में एक वह तुलसी है जो इस सामाजिक भेदभाव को अपने नज़रिए से या अपनी नज़र के सामने से देखकर बौखला जाता है और वह उस पर कबीर की तरह ही बहुत करारा प्रहार करता है। जैसे वह अगर ये कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा बिहब, न काहू की जाति बिगाड़ी सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मांगी को खैबो मस्जिद को सोवो, लेबे के एक न देवे के दो। अब आप सोचिए कि तुलसीदास कहते हैं कि आप मुझे धूर्त कहें, अवधूत कहें, रजपूत कहें, जुलाहा कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मांग कर खाऊंगा और मस्जिद में सो लूँगा, मांगी के खैबो मस्जिद में सोवो। उनके लिए यह दरकार भी नहीं है कि वह मांग कर खाएंगे और मंदिर में सो लेंगे, मस्जिद में भी सो लेंगे। तो एक तरफ तुलसीदास के भीतर यह तुलसी भी है जो इन सामाजिक बुराइयों को देखकर तड़पता है और उनकी कविता इन बुराइयों के खिलाफ फिर अपने तरह से प्रतिकार करती है, उससे संघर्ष करती है, लड़ती है। इसलिए कबीरदास जी के मामले में, सामाजिक संदर्भों के इस मामले में कबीर में दो कबीर नहीं है, लेकिन तुलसीदास की सामाजिक चिंता के मामले में दो तुलसीदास हमें दिखाई पड़ सकते हैं। एक मिशनरी तुलसीदास जहाँ वह थोड़ा सा पीछे की तरफ लौटते हैं, जहाँ वो जाति, वर्ण, आश्रम आदि की व्यवस्था में विश्वास पैदा करते हैं या अपने आप को उस विश्वास में ढालकर यह देखने की कोशिश करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि समाज का इस तरह से नियमन होगा तो समाज बेहतर होगा, यह उनकी सोच है। लेकिन दूसरी तरफ वह जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो फिर उनके काव्य में उस तरह के समाज के इस विभाजन के खिलाफ एक पुरजोर आवाज़ भी दिखाई पड़ती है। तो हमने सामाजिक संदर्भों में दोनों की तुलना की, हमने देखा कि दोनों दो काल के, भक्ति काल के दो छोरों के कवि हैं। एक में प्रश्न बहुत है, एक के पास प्रश्न बहुत आ चुके होते हैं तो उन्हें उत्तर देना पड़ता है। इसलिए कबीरदास जी जहाँ लगातार प्रश्नाकुलता से घिरे हैं, वो हमारे अंदर आलोचनात्मक तर्क, विवेक, प्रश्न करने की शक्ति, जो मैंने कहा कि आधुनिक काल में सबसे बड़ी उनकी प्रासंगिकता है, वह पैदा करते हैं। तो तुलसीदास उत्तर देने के क्रम में कभी कभी झल्ला भी जाते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने यह देखा कि सामाजिक संदर्भों में जो कबीरदास हैं वह आगे बढ़े हुए कवि हैं। तुलसीदास भी सामाजिक संदर्भों में उस समाज में कमर तक डूबते हैं, उस समाज के विषय में वह सत्य उद्घाटित करते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके नज़र से वह बिखरा हुआ समाज है और उसको थोड़ा पीछे जाकर वह उसका विनियमन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दूसरा तुलसी भी दिखता है
जो मिशनरी तुलसी नहीं है। और जब वह तुलसी उस रूप में होता है तब वह समाज के इन तमाम भेदों के ऊपर बहुत बहुत क्रोध और बहुत संवेदना के मिले जुले रूप से प्रहार करता है। तीसरी तुलना हम लोग यह देख सकते हैं कि नारी के विषय में। यह हम देखेंगे कि दोनों मध्यकालीन कवि मध्यकालीन मानसिकता से, दोनों ही मध्यकालीन कवि हैं और दोनों में मध्यकालीन मानसिकता नारी के संदर्भ में समाज का ही एक पहलू है, वो हमारी आधी आबादी है। उनके विषय में दोनों ही कवियों में मध्यकालीन मानसिकता दिखाई पड़ती है। और वो मध्यकालीन मानसिकता क्या है? नारी को माया के रूप में देखने की। माया के रूप में दोनों देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उससे भी बाहर निकल कर देखना होगा। यह कबीरदास एक तरफ अगर नारी को माया के रूप में देखते हैं, तो दूसरी तरफ जब कबीर भक्ति में प्रेम के रूपक को लेकर आते हैं तो उस प्रेम में स्वयं नारी हो जाते हैं, या स्वयं नारी होकर ही उस प्रेम को अनुभव करते हैं। यानी मध्यकाल के एक कवि हैं और यह इनके समाज, इनके सामूहिक अवचेतन का एक हिस्सा है, जिसका कबीरदास जी या तुलसीदास जी दोनों विभिन्न मामलों में प्रतिकार करते हुए भी शायद उतने बड़े पैमाने पर उसका प्रतिकार नहीं कर पाते, नारी को माया मानने वाली अवधारणा की बहुत मुखालफत नहीं कर पाते हैं। बावजूद इसके यही कबीरदास जब भक्ति में प्रेम के रूपक के साथ आते हैं तो स्वयं नारी बन जाते हैं। हरि मोर पियू मैं हरि की बहुरिया। और दूसरी तरफ अगर तुलसीदास नारी के लिए यह लिखते हैं कि जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी, तो वही तुलसीदास उस नारी की सनातन पराधीनता को लेकर यह भी कहते हैं कि कतविधि सृज्यों नारी जगमाही पराधीन सपने हूँ सुखनाए। तो इस मामले में तुलसीदास का काव्य बड़ा है। तुलसीदास ने प्रबंध काव्य रचनाएं की हैं, वहाँ कथा है, इसलिए उनकी कविता में नारी के तमाम रूप हैं। वह माँ भी है, वह बहन भी है, वह पत्नी भी है। इन तमाम रूपों में नारी किस प्रकार से परिवार और समाज में जीती है, उन तमाम रूपों की छटा हमारे सामने आती है। इसलिए वहाँ उनके सुख दुख, हास परिहास, तनाव दबाव द्वंद्व, उन तमाम परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। इसलिए नारी का संपूर्ण चित्रण चूंकि तुलसी के काव्य में मिलता है, इसलिए तुलसी के काव्य में नारी के चित्रण के मामले में कबीरदास जी के काव्य से उसका परास बड़ा हो जाता है। बेशक दोनों नारी को माया मानते हैं, लेकिन दोनों उस माया मानने के बाद नारी के उस माया वाले रूप से ऊपर भी जाते हैं। एक तरफ कबीर प्रेम में स्वयं नारी बनते हैं, तो दूसरी तरफ तुलसी नारी के विविध संसार की रचना करते हैं। उनकी रचनाओं में वह माँ बहन पत्नी तमाम रूपों में आती है। इसलिए हमें संपूर्ण नारी, उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनके हास परिहास, राग विराग, दुख शोक, दबाव तनाव द्वंद्व, तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं और एक संपूर्ण जीवन का वह हमारे सामने कोलाज प्रस्तुत करती हैं। तीसरी बात है कि हम लोग राजनीतिक संदर्भों में दोनों को देखने की कोशिश करें। तो जहाँ तक राजनीतिक संदर्भों की बात है, तो कबीरदास की कविता राजनीति को बहुत ज़्यादा छूने की कोशिश नहीं करती, इवन आर्थिक बदलाव पर भी बहुत नहीं बोलती, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और राजनीति पर बहुत नहीं बोलती, और शायद उन्होंने यह मान लिया होगा, हो सकता है कि बहुत राजनीतिक बदलाव की गुंजाइश कविता में नहीं है, यह भी हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी कभी प्रेम या माया आदि के रूपक में वह तत्कालीन सामंतवादी व्यवस्था की क्रूरता की झलक दे देते हैं, जैसे सब मिलके मुहे मारे हो राम, या आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर आदि कहकर वह राजनीतिक व्यवस्था की क्रूरता पर हल्का सा तंज या प्रहार करके निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुलसीदास राजनीति में कमर तक नीचे उतरते हैं, राजनीति के छल छद्म की पहचान करते हैं और अपने समय की राजनीति की बखिया उधेड़ते हैं और उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने काव्य में उदाहरणों के जरिए। वह एक तरफ यह सवाल उठाते हैं कि राज करे बिनु काज ही करे कुचाली कुसाज, तुलसी ते दस्कंद जो जई हैं सहित समाज। यह धमकी देते हैं कि ऐसा राज जो कुराज है वह अगर इस तरह से होगा तो वह वैसे ही नष्ट होंगे जैसे अपने सगे संबंधियों के साथ रावण नष्ट हो गया। वह राजा को या राजनीति को यह शिक्षा देते हैं कि जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी, कि जिसके राज्य में
प्रिय प्रजा दुखी हो। गौर करें, खाली प्रजा नहीं, प्रजा राजा के लिए या शासक के लिए प्रिय होनी चाहिए, और अगर वह दुखी हो तो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। यह समझाने की, एक दूसरे तरीके से उन्हें सही मार्ग दिखाने की यह कोशिश होती है, और अपने ज़माने की राजनीति पर जी भर के तुलसीदास के काव्य में वह चीज़ें सामने आती हैं, और वह राज्य की, राम राज्य की एक अवधारणा लेकर आते हैं। एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ कोई दुखी दरिद्र ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई अपढ़ ना हो, जहाँ समय से बारिश भी हो, जहाँ खेत भी लहलाते रहे, और राजा ऐसा टैक्स ले कि जनता को पता न चले, क्योंकि उसके बदले में वह तमाम तरह के सुविधाओं की बारिश कर दे। तो इस मामले में तुलसीदास कबीरदास से राजनीतिक मामले में आगे के कवि हैं। उसी तरह से आर्थिक मामलों में भी कबीरदास ने अपने जमाने के आर्थिक संदर्भों को अपनी कविता में बहुत उकेरने की कोशिश नहीं की। एक तो वह मान लीजिए कि संतोष, आर्थिक संदर्भों में एक संतोष की शिक्षा देते हैं, वह कबीर में है तो वह तुलसी में भी। अगर कबीरदास जी कहते हैं कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, और देख वीरानी चूपड़ी मत ललचावे जीव, तो तुलसीदास भी कहते हैं कि 2 गज कॉफिन में बिन पानी मिलनौन। वह भी कहते हैं कि जब संतोष आ जाए तो फिर इंद्र के सिंहासन से कोई मतलब नहीं। लेकिन तुलसीदास इतना ही कह के चुप नहीं रहते। जैसा मैंने पहले कहा कि कबीरदास जी को शायद यह भान हो गया कि कविता शायद बहुत बड़े पैमाने पर कोई आर्थिक राजनीतिक बदलाव नहीं कर सकती, शायद नहीं करती भी हो, नहीं करती भी है, इसलिए उन्होंने इस पर बहुत बल नहीं दिया। लेकिन तुलसीदास राजनीतिक के साथ साथ अपने समय के आर्थिक प्रश्नों से खूब टकराते हैं। तुलसीदास ने पूरे हिंदी साहित्य में दुख, भूख, उसकी पीड़ा, दरिद्रता पर जितना लिखा है वह बहुत कम लोगों ने लिखा है। नहीं दारिद्र सम दुख जगमाही से लेकर, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकंसों कहाँ जाए का करी। यह सवाल आज भी है। नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, ढंग से किसानी नहीं है, एक दूसरे से लोग सुस्त पड़े हुए सोच के साथ पूछते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो तुलसीदास जी आर्थिक प्रश्नों से जितने ज़्यादा टकराते हैं, कबीरदास जी उतने ज़्यादा नहीं टकराते। एक बड़ी बात यह है कि तुलसीदास जी की कविता यह ज़्यादातर प्रबंध की रचना है। इनको बड़ा कैनवास मिलता है। यह कथा काव्य है जहाँ वो जीवन की विविध संवेदनाओं को उकेर सकते हैं, जबकि कबीरदास स्फुट रचनाएं करते हैं, मुक्तक में रचनाएं करते हैं, छोटी कविताएं करते हैं। इसलिए उनकी कविताएं ज़्यादातर विचार हैं। विचार जितने भी महान हो, वह कविता के उतने इंद्रिय बोध नहीं जगा सकता जितने जीवन प्रसंगों में धंसने वाली कविता, जबकि तुलसीदास की कविता जीवन के विविध प्रसंगों में धंसती है। इसलिए उनकी कविता का परास बड़ा हो जाता है। ये प्रबंध रचनाकार हैं, वो मुक्तक रचनाकार हैं। लेकिन एक अंतिम बात कि सामाजिक सरोकार से लेकर विभिन्न सरोकारों में कबीरदास जी की क्रांतिकारिता अपनी तरह की है, और तुलसीदास उस क्रांति के बीच से एक समन्वय का मार्ग अपनाने की कोशिश करते हैं। दोनों दो छोर पे हैं, हम दोनों को लड़ा भिड़ा नहीं सकते, दोनों महान हैं, और इन बिंदुओं पर हमने इन लोगों की चर्चा कर ली।